मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। संकल्प क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैथ का पहले हम लोग कुछ टॉपिक कर चुके हैं। आज हम लोग सीखते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में, बिल्कुल बेसिक से। गए हम लोग किसी के पास, कितना लाभ होता है, कितना हानि होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं या कभी भी पढ़े हैं या कुछ भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत बेसिक से बताया जाएगा इसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में। आइए पहले कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग कोई भी चीज क्रय करते हैं, मतलब खरीदने जाते हैं, फिर खरीद के लेके आते हैं। मान लीजिए जो बेचता है उसके लिए विक्रय हो जाता है, हम खरीदते हैं हमारे लिए क्रय हो जाता है। और फिर उसके लोग लेके आते हैं 100 का, बेचते हैं कुछ ज्यादा में, या लेके आते हैं 100 में, बेच दिए कम में। कैसे लाभ होता है, कैसे हानि। देखिए, सबसे पहले होता है क्रय मूल्य। क्रय क्या होता है, मान लीजिए हम लोग गए बाजार में, एक हम लोग ने इस समय, मान लीजिए ठंडी का जाड़े का दिन है, एक जैकेट लेके आए। जैकेट मान लीजिए हम लोग 500 रुपये में लेके आए। कितने में लेके आए? 500 रुपये में लेके आए। तो जो 500 रुपया हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। 500 रुपया क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। और मान लीजिए हमको जैकेट अच्छा लगा या फिर नहीं, तो हमारे दोस्त का, भाई हमको दे दो जैकेट, पैसा हम आपको दे देते हैं। तो हम सोचते हैं अब उतना दूर से लेके आए हैं तो 500 का मिला है, तो हम उसको 550 का दे देते हैं। तो हमारा भी फायदा हो जाएगा कुछ, हम दोबारा जाके ले लेंगे। तो हमारे लिए जो 500 रुपये था वो क्या था? क्रय मूल्य। अपने दोस्त को हमने कितने में बेच दिया? 550 का। तो 50 रुपये का क्या हमको हो गया? लाभ हो गया। तो जो हम 550 में अपने दोस्त को दिए हैं वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और जो 500 हम लोग खरीदे थे वो क्या हो गया? क्रय मूल्य। देखिए, जो 500 रुपये हम लोग जैकेट खरीदे, एक क्रय मूल्य हो गया। हम लोग दोबारा बेच कितने में दिए? 550 रुपये में, क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, हम लोग खरीदे कितने में थे? 500 में। बेचे कितने में? 550 में। तो 500 में खरीद कर 550 में बेच दिए, एक क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। जब हम लोग कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिए तो हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। तो वही चीज देखिए, हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के लिए कि लाभ होता कब है? जब आप कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं। तो हाँ, हम 550 का बेचे हैं, 500 में खरीदे थे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितने में बेचे हो और जितने में खरीदे हो उसी से घटा दीजिए, वही क्या आ जाएगा? आपका लाभ आ जाएगा। देखिए, 550 का था, 550 में 500 घटा दिए, क्या आ जाएगा? 50 रुपया। तो 50 रुपये क्या हो गया? लाभ हो गया। अब इसी को थोड़ा उल्टा करते हैं। ये हम लोग मान लीजिए 500 का खरीद के लेके आए, हमारा दोस्त भी साथ में था, हमको पता था कि यार जैकेट अच्छा नहीं लग रहा, तो कहेगा हमको अच्छा है, लाइए हमको दे दीजिए। तो हम, वो कहेगा साथ में तो थे, 500 में आप खरीदे थे, लाइए 450 का दे दीजिए क्योंकि सेकंड हो गया है। तो क्या कहेगा? 450 में दे दीजिए। तो हम लोग 500 में खरीद का अब कितने में बेचे हैं? 450 में बेच दिए। तो हमारा क्या था? क्रय मूल्य था। अब हमारा ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। आप भी, तब भी ये क्रय था, आप भी। अब क्या हुआ? देखिए, हम लोग 500 में खरीद के 450 में बेच दे रहे हैं, मतलब कम में बेच दे रहे हैं। तो अब क्या हो गया? हमको देखिए हानि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा तो लगा था 500 रुपया, अपने दोस्त को हम कितने में दे दिए? 450 में। तो हमारा क्या हो गया? 50 रुपए की हानि हो गई। दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रय किए थे 500 में और बेचे 450 में। तो 500 में से जब 450 घटा देंगे तो कितना आएगा? 50। अतः 50 रुपए का हमको क्या हो गया? हानि हो गया। तो अगर हम कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में खरीद के और कम में बेच देंगे तो हमको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो यही लिखे हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या क्रय होता है, क्या विक्रय। बस इतना समझिए, जितना हम खरीदा गया, जो खरीदते हैं पैसा देते हैं वो क्रय होता है, जो बेचते हैं जो पैसा देते हैं वो क्या होता है? विक्रय। कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, और जितने में खरीदोगे उससे कम में बेच दोगे तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अभी देखिए, यही चीज क्या होता है, आपसे प्रतिशत में पूछा जाता है कि बताइए हमको प्रतिशत क्या होगा। देखिए, लाभ परसेंट पूछ लेगा, हानि परसेंट पूछ लेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हम कोई चीज लेके गए बाजार से, 500 में खरीद के लेके आए। कितने में? 500 में खरीद के लाए। 500 इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अगर 500 इसका क्रय मूल्य हो गया, हम लोग इसको बेच दिए कितने में? मान लीजिए ये में 525 रुपये में। 525 रुपये में हम लोग बेच दिए, तो 525 रुपये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब बताइए यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 500 में खरीद के कितने में बेच दिए हैं? 525 में बेच दिए हैं।
अब देखिए जब हमारा लाभ हो रहा है तो वही पूछेगा बताइए परसेंट में कितने परसेंट का आपको लाभ हो रहा है। हमको तो लाभ पता चल जाएगा, विक्रय माइनस करे कर देंगे, क्योंकि लाभ बराबर हमको पता है विक्रय माइनस करे लाभ आ जाएगा। लेकिन हमको परसेंट में चाहिए। देखिए लाभ परसेंट बराबर होता क्या है, लाभ पहले निकालिए, लाभ कितने का हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय और माइनस क्या कर देंगे, क्रय कर देंगे। तो 525 में से 500 चला जाएगा, कितना बचेगा 25। तो मतलब 25 यहाँ लिख देंगे। देखिए बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जितने में आप खरीदे थे, खरीदे कितने में थे हम लोग 500 में, तो बटे क्या कर दीजिए 500। आपको प्रतिशत चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा। जब भी आपको प्रतिशत कहीं पर लाना होता है तो 100 से गुणा किया जाता है, परसेंट हटाना होता है तो 100 से भाग किया जाता है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 1 के 5 5 25, आपका कितना आ गया 5%। अर्थात आपको लाभ कितना मिल गया 5% का आपको क्या हो गया लाभ मिल गया। तो हमको क्या क्या पता चल गया, लाभ निकालना, हानि निकालना और लाभ परसेंट निकालना। तो लाभ परसेंट के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब हम लोग देखते हैं हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखिए हानि प्रतिशत में क्या होगा, हानि प्रतिशत के लिए क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। कुछ नहीं, मतलब क्रय मूल्य दोनों में नीचे रहेगा। जब भी हमको चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट, नीचे हमारा क्रय मूल्य रहेगा। और जिसे हानि परसेंट चाहिए तो ऊपर हानि लिख दीजिए, लाभ परसेंट चाहिए तो ऊपर लाभ लिख दीजिए। परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा। हानि परसेंट के लिए देखिए 500 में हम लोग क्रय किए हैं, बेचे कितने हैं, विक्रय मूल्य कितना है 450 है। तो आपका हमको क्या निकालना है हानि परसेंट। तो देखिए 500 में खरीद के 450 में बेचा गया तो हानि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। कितने का हानि हुआ 50 का। इसमें जब इसको हम लोग माइनस कर देंगे कितना आएगा 50, हानि कितना आ गया 50। नीचे क्या चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500। एक चीज ध्यान देना, नीचे हमेशा क्रय मूल्य चाहिए जब भी हमको परसेंट चाहिए। और परसेंट मतलब लाने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा गुणा। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो से यहाँ कट गया, 5 1 के 5 5 10 में 50 बराबर कितना मिल गया आपको 10%। देखिए हानि परसेंट हमारा क्या आ गया 10%। देखिए एक बार हम लोग फिर से पूरा देखते हैं डिटेल से। लाभ बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए इसी को इंग्लिश में भी थोड़ा जानते चलिए आप लोग, अच्छा रहेगा। लाभ किसको कहा जाता है, प्रॉफिट को। जो प्रॉफिट होता है उसी को लाभ कहा जाता है इंग्लिश में। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जब ज्यादा हम बेचेंगे कम में खरीदे रहेंगे तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसको शॉर्ट में एसपी बोला जाता है। माइनस क्रय मूल्य को क्या कहा जाता है कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। तो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट बराबर लॉस बराबर मतलब यल बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी और माइनस क्या हो जाएगा एसपी, मतलब जितने में खरीदे रहेंगे उससे कम में बेचेंगे, उसी को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका लॉस आ जाएगा, मतलब हानि मिल जाएगा। अब देखिए लाभ परसेंट चाहिए तो ऊपर प्रॉफिट लिख दीजिए, मतलब जितने का लाभ हुआ है, और नीचे क्रय मूल्य। और परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा। हानि परसेंट में ऊपर हानि लिख दीजिए, नीचे क्रय मूल्य, और परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा हो जाता है। अब देखिए हम लोग इस पे कुछ सवाल हल करते हैं, फिर आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए हमारे पास 2 सवाल हम आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें हम लोग सवाल को कैसे हल करते हैं उसके लिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा गया तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए 500 रुपए में खरीदा गया और 600 रुपए में क्या किया गया है बेचा गया है, तो जाहिर सी बात है हम 500 में खरीद के 600 में बेचे हैं तो हमको क्या हुआ होगा लाभ हुआ होगा। तो वही पूछ रहा है हमको इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। हमको क्या निकालना है प्रतिशत लाभ, लाभ परसेंट हमको कितना हुआ है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, पहले लाभ निकालना पड़ेगा, जो लाभ आएगा लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए हमको लाभ परसेंट चाहिए तो लाभ प्रतिशत अभी हम लोग क्या कहते हैं प्रतिशत लाभ निकालना रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए लाभ परसेंट इसमें ज्ञात करना है, तो लाभ के लिए हमको क्या पहले लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य तो पता चल गया कितना है, वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600, क्यों 600 में बेचा गया है। तो जितना लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ज्यादा में बेचे हैं कम में खरीदे हैं तो घटाइए। देखिए 600 माइनस 500 कितना हो जाएगा 100 रुपये का लाभ हुआ है। अब लाभ परसेंट चाहिए आपको तो लाभ के ऊपर लिख दीजिए लाभ ऊपर, नीचे क्या चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया, परसेंट में लाना है गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 00 कट जाएगा, 5 1 के 5 5 दूना 10 5 शून्य 0 बराबर क्या आ गया 20%। 20% का क्या हो गया आपको
लाभ हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस सवाल में हमको कुल कितना मिला, जो आखिर क्या हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। दूसरे सवाल में देखिए, एक वस्तु को 1000 रुपए में क्रय किया गया तथा 800 रुपए में विक्रय किया गया, तो कुल कितने % की हानि हुई। देखिए 1000 रुपए में क्रय किया गया अर्थात इसका क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया। 800 रुपए में बेचा गया, विक्रय किया गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 800। अब देखिए 1000 में खरीदा गया, 800 में बेचा गया, तो हमको क्या हो रहा, हानि हो रहा है ना। हमको चाहिए भी हानि परसेंट कितना है, तो पहले हानि चाहिए। तो हानि के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस सीपी माइनस एसपी। देखिए सीपी कितना है 1000 में से हम लोग एसपी कितना है 800, तो 1000 में से 800 चला जाएगा, कितना बचेगा 200। अर्थात 200 रुपये की हमकी क्या हो गई है, हमको हानि हो गई है। अब हानि परसेंट चाहिए तो ऊपर हानि लिख दीजिए, नीचे में क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया। परसेंट लाने के लिए क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, कितना बचा 20 बच गया। तो हमारा क्या हो गया 20% का हानि हो गया। इसमें देखिए 20% का लाभ आ रहा था, इसमें 20% की हानि हो रही थी। एक चीज आप लोग और समझिएगा, कभी भी जहां पर परसेंट वाला बात आ जाए तहां पर कोई भी चीज अपने आप में भरपूर कितना परसेंट रहेगा, 100%। कहने का मतलब इसका जो क्रय मूल्य था 1000 अपने आप में कितना था 100%, तो इस पे 20% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। और 20% इसका कितना था 200 रुपया। हमको पहले पता चला कि 200 रुपये की हानि हुई है, वही हमको परसेंट में चाहिए था। तो 1000 पे 200 रुपया कितना परसेंट बनेगा 20, तो 100% इसका 1000 हो जाएगा, 20% इसका 200, तो 200% का क्या हुआ था, हानि हुआ था। मतलब 200 रुपये का 20% का हानि हो गया था। आगे देखिए हम लोग 2 सवाल और देखते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या है, करा एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है, घोड़ा है उसको बेचा गया कितने में 20,000 रुपए में, इस सब पे उसको क्या हो गया 25% का लाभ हो गया है। हमसे क्या पूछ रहा है, उसका क्रय मूल्य बताइए, कितना घोड़े को कितने रुपए में क्रय किया गया होगा, क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर हमको सीधे विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना है 20,000। अगर हम 20,000 में बेच दे रहे हैं तो हमको कितना लाभ हो रहा है 25% का। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा हटके हम लोग कैसे शार्ट में हल करेंगे कंपटीशन में। देखिए 25% है, 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए 25% जब भी हम बताएं परसेंट हटाना होता है तो क्या होता है बटे 100, तो 25 बटे परसेंट हटेंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। 25 1 के 25, 25 चौका 100। इसका मतलब क्या है कि 4 रुपए पर 1 रुपये का क्या हो रहा है 25% हो रहा है, मतलब इस 4 का एक क्या है 25% है। अब देखिए कहीं पर अगर 4 का हम लोग खरीदे रहेंगे, 1 का लाभ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो वही चीज मतलब 4 का क्रय मूल्य हो जाएगा, 1 का ऊपर लाभ हो जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या बन गया सीपी बन गया, और ये वाला हमारा क्या बन गया प्रॉफिट बन गया। क्या बन गया प्रॉफिट। देखिए हमको दिया क्या है विक्रय मूल्य दिया है। अब बताइए अगर हम 4 रुपए की चीज को 1 रुपया लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बिकेगा 5 रुपए में बिकेगा। विक्रय मूल्य हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा, विक्रय मूल्य मतलब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखिए क्या है, हमारा क्रय मूल्य 4 का था, 1 का हमको लाभ हो गया है, तो 4 + 1 बराबर हम लोग बेचे कितने हैं 5 में। आया समझ में। फिर से देखिए क्रय मूल्य 25% का पहले देखिए हम लोग बटे में करेंगे, तो 25 1 के 25 चौका 100, 1/4 आ गया। इसका मतलब ये हमारा नीचे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट मतलब लाभ। मतलब 4 की चीज को अगर हम लोग 1 का जो लाभ हो रहा है वही क्या है 25% है, तो 4 की चीज को हमको 1 का लाभ लेंगे तो बेचेंगे कितने में 4 + 1 5 में बेच देंगे। जबकि यहाँ पर देखिए कितने में बेचा गया है 20,000 रुपए में बेचा गया है। तो यही जो हमारा विक्रय मूल्य 5 यूनिट, ये 5 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दे दिया है 20,000 रुपया। तो यहाँ से देखिए 5 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 20,000 लिख दिए। हमको क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, तो सीपी कितना है 4। अगर 5 बराबर इतना है तो देखिए 5 1 के 5, 5 चौक 20 और 3 जीरो लिख दीजिए। मतलब 1 का मान कितना आ गया 4,000 आ गया। हमको क्या चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4, मतलब 1 बराबर इतना है तो हमको 4 बराबर चाहिए। तो 4 के लिए गुणा कर दीजिए कितने से 4,000 से, 4,000 से गुणा हो जाएगा तो हमारा जो सीपी है मतलब कास्ट प्राइस है कितना आ जाएगा 4 चौक 16,000 रुपया आ जाएगा।
फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए जहां पर हम बताएं अभी आपको परसेंटेज, हमको 25% है, जब परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 23% मतलब 25/100, 25 के 25 चौका 100, 1/4। इसका मतलब ये होता है कि 4 पे अगर 25% आपका निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो उसको लाभ हो रहा था, अर्थात 4 रुपए पर 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब 4 पे 1 का लाभ होगा तो हम लोग बेचेंगे, विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 रुपए हम खरीदे थे, 1 का लाभ हो गया, कितना मिला 5 रुपया। अब वही 5 हमारा नया होके कितना में हमको दिया है 20,000, तो हम लोग परसेंटेज से हल करेंगे 60 आएगा। तो वही 5 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है 20,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000, 5 के 5 चौक 20 और 3 जीरो लगा दीजिए, 1 यूनिट का बराबर 4,000 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए क्रय मूल्य, तो सीपी कितना हो जाएगा 4, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16,000। तो हमारा क्या बन गया क्रय मूल्य 16,000। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, आकाश ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा। आकाश नाम का कोई लड़का है, कितने में साइकिल खरीदा 1,000 में। देखिए क्वेश्चन को लगाने से पहले अगर हम क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएं हमको करना क्या है, वहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है आधा साल हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में आकाश ने एक साइकिल 1,000 में खरीदा। अब दिमाग में इतना बैठ जाना चाहिए कि आकाश है, कोई साइकिल खरीदता है कितने में 1,000, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 1,000, किसके लिए आकाश के लिए। अगला क्या कर रहा है, और 20% लाभ लेकर उसे पिंकी को बेच देता है। देखिए उस लड़की को बेचा, किसी को, पिंकी नाम की लड़की को, उसको क्या किया 20% का लाभ ले लिया। अब देखिए अब इतना समझ में आया, आकाश था 1,000 खरीदा, 20% का लाभ लेके किसको बेच दिया पिंकी को, लड़की से बेचा, उसको 20% उससे लाभ ले लिया। अगले में क्या कह रहा पॉइंट में, पिंकी ने 10% घाटा सहकर उसे करण को बेच दिया। देखिए लड़की जो है पिंकी वो क्या करती है 10% घाटे पर उसको, मतलब ये 20% लिया था जितने में खरीदी, इसका जो भी पैसा लगा होगा पिंकी का, वो फिर 10% घाटा सहकर करण को बेच दिया। बताइए करण ने कितने रुपए में साइकिल खरीदा। लास्ट में हमको क्या बताना है कि जो करण है वो साइकिल खरीदा होगा तो कितना पैसा दिया है। देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, 3 लोग हैं। कौन कौन, पहला तो आकाश है, पहला आकाश है, आकाश ने किसको बेचा पिंकी को, दूसरी कौन हो जाएगी पिंकी, तीसरा कौन हो जाएगा करण। 3 लोग इस पूरे क्वेश्चन में 3 लोग हैं। हम देखते हैं कैसा कैसा किसका है। आकाश था एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा। आकाश साइकिल कितने में खरीदा था 1,000 रुपए में, तो आकाश के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया 1,000। करा 20% लाभ लेकर उसे पिंकी को बेच दिया। कितने का लाभ लिया है 20% का। अब बताइए लाभ या हानि होगा किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा ना, जितने हम खरीदे रहेंगे उसी पर हमारा लाभ होता है, उसी पर हमारा हानि होता है। तो 1,000 था, इसका 20% लाभ लेके पिंकी को बेचा। अब देखिए इसका 2 नियम, या तो हम 1,000 का 20% निकाल के इसमें जोड़ें तब यहाँ पर पिंकी को बेचे, लेकिन अभी हम आपको बताएं 100 पे देखिए मेन चीज बेस मान लीजिए 100 पे 20 का लाभ हो रहा, मतलब कितने में बेचा जाएगा 120 में। 100 में 20 का हानि होता कितने में बेचा जाता 80 का। अब देखिए 1,000 पे 20% का लाभ हो रहा है, तो 1,000 रुपया है, इस पे 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कितने में बिकेगा 120 में। सीधे इसका कितना परसेंट निकाल लीजिए 120%। तो 1,000 का क्या निकाल लीजिए 120/100 परसेंट निकालना, मतलब 20 में बटे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से वाला 1 0 कट जाएगा, गुणा कर दीजिए 12 1 के 12 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा। कितना आ गया 1200। आया समझ में। देखिए 20% का लाभ चाहिए था, तो या तो हम बता देते 20% निकाल के इसमें जोड़ते तो लंबा बन जाता, लेकिन हम बताएं बेस अगर 100 हो जाएगा, उस पर जितना लाभ होगा 100 पे उतना बढ़ा दीजिए। 20 का लाभ हुआ तो 20 बढ़ाइए 120, 1,000 का क्या निकाल दीजिए 120/100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मान हमारा 1200। कहने मतलब आकाश 1,000 खरीदा था, पिंकी को कितने में बेचा 1200 रुपए में बेच दिया। अब पिंकी क्या कर रही है, देखिए 10% घाटा सहकर उसे करण को बेच रही है, तो करण को 10% घाटा। आप देखिए 1200 रुपये था, पिंकी ने 1200 रुपया दिया, अब 10% घाटा सही तो किस पे सहेगी अपने 1200 रुपये पर, तो इस पे 10% का घाटा। आप देखिए ये जो 1200 रुपया है इस पे जब हम लोग को 10% का घाटा होगा, हम बताएं अभी 100 था, 100 पे 10 का घाटा होगा कितना होगा 90 हो जाएगा। तो इसका कितना निकाल लीजिए 90/100 निकाल दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, अब एक बचेगा नीचे कोई मतलब नहीं है, गुणा कर लीजिए 12 9 का 108 हो जाएगा, 12 9 का 108 है, 0 ऊपर उधर है लगा दिए। कितना रुपया लग गया 1,080 रुपया।
किसके लिए है? करण के लिए। वही हमसे पूछ रहा था कि करण ने कितने रुपए में साइकिल खरीदा, तो साइकिल इतने में इसको बेची है 10% ठान पे 1080 रुपए में, अर्थात करण ने इतना रुपया दिया होगा तो साइकिल पाया होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए आकाश था 20% का लाभ हो रहा था, तो लाभ हानि जो होता है क्रय मूल्य पर होता है। इसका 1000 था, 20% लाभ लेता तो 100 पे हमेशा परसेंट आता तो 100 पे होता, तो 100 पे 20 अधिक 120। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। मतलब 35% का लाभ हुआ कब? जब वो 15,000 रुपए में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे क्या हो जाए? 10% की हानि हो जाए। मतलब हमको 35% लाभ होगा कब? जब हम लोग 15 में बेचे थे। कह रहा हम कितने में बेच दें कि उस पर क्या हो जाए? 10% की हानि हो जाए। देखिए अभी आपको हम बताएं कि कोई चीज अपने आप में हमेशा कितना परसेंट रहता है? 100%। जब भी प्रतिशत का मतलब आ जाए तो अपने आप में कितना मान लीजिए? 100%। तो कोई भी चीज होगा, क्रय मूल्य होगा, मान लीजिए उसका अपने आप में वो कितना परसेंट रहा होगा? 100% रहा होगा। तो 35% का लाभ पर बेचता। जब 35% का लाभ होगा मतलब हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितना होगी? 100 पे जितना भी देखिए आगे बढ़ता है उतना परसेंट बन जाता है। जैसे 35% लाभ लेना है तो 100 पे 35 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 135। अर्थात 100 की चीज को अगर 35% लाभ पर बेचेंगे हम लोग, कितने परसेंट? 35% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? 135 में। हमसे क्या पूछ रहा है कि 10% हानि पर बेचने पे। अब बताइए जब 100 की चीज पे हम लोग 10% की हानि करेंगे तो कितने में बिकेगा? 10% की हानि हो जाएगा तो 90 में बिकेगा। सीधे देखिए 100 पे परसेंट उतना होता है, प्रतिशत का मतलब ही वही होता है, प्रतिशत। 100 पे जितना आता है वही प्रतिशत होता है। तो 100 पे जैसे 35% था तो 100 में 35 जोड़ दिए क्योंकि लाभ हो रहा था। अब हमसे पूछ रहा 10% की हानि, तो 100 पे 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 90। तो 10% की जब हानि होगी 90 में बेचा जाएगा, और 35% का लाभ था कितने में बेचे? 135 में। हमको दिया क्या है? 35% लाभ पर बेचने पर 15,000 रुपए में बेचे थे, तो यही 135 का मान दिया हमको कितने बराबर? एक 15,000 के बराबर। हमसे पूछ रहा है कितने का मान? 90 का, क्योंकि जब 10% हानि पे बेचेंगे तो 90 में बेचेंगे। देखिए हमको क्या दिया है? 15,000। क्या दिया है? 15,000। ये 15,000 किसका मान दिया आप बताइए? जब 35% लाभ पे मिला था तभी तो ये मान किसका है? 135 का। अर्थात 135 का मान कितना दिया है? 15,000। हमको चाहिए कितने का मान? 90 का। तो 90 से आप क्या कर दीजिए? गुणा। फिर से समझिए, देखिए पहली बार हम लोग 15,000 में बेचे थे, 35% का लाभ हो रहा था। कह रहा था हम लोग कितने में बेचें कि 10% की हानि हो जाए। अब हम मान लिए हमारा क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, हम बताएं 100 पे आप जितना अधिक करेंगे उतना परसेंट बन जाएगा। तो 35% लाभ हो रहा है तो 100 में 35 जोड़ दीजिए, 135 हो जाएगा। हानि कह रहा है 10% की, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 बचेगा। 90% की हानि हो जाएगी। 10% की हानि हो जाएगी, 90 में बिकेगी। तो हमको देखिए जब 35% लाभ था 135 में गया, उसी का मान दिया है 15,000। तो 15,000 जो मान है किसका है? 135 का है। तो जिसका मान उसको नीचे लिख दीजिए, जिसको लेके आना है 90 का मान, तो 90 से क्या कर दिए? गुणा कर दीजिए। काट दीजिए इसको, देखिए कितने से कटेगा? 9 से काटिए, 9 1 के 9 0 हो जाएगा, 9 1 के 9 4 13 9 5 45। फिर काट दीजिए 15 1 के 15, यहाँ से 15 1 के 15, 1,000 यहाँ से बन जाएगा, गुणे 10 है, बराबर क्या बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा। 3 0 ये 1 0 ये। अर्थात हमको क्या होगा? 10,000 रुपये में जब हम बेचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10% की हानि हो जाएगी। देखिए अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो रोक के आप दोबारा भी चेक करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे। जय हिंद, थैंक यू।